प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पे आज लोकसभा के अंदर खेती और किसानी से जुड़े हुए 3 विधेयक के ऊपर चर्चा चल रही है, जिसमें से एक बिल पास भी हो चुका है। कांग्रेस पार्टी ने इस बात को लेकर कड़ा ऐतराज़ जताया है कि जिस तरह से एपीएमसी एक्ट के अंदर बदलाव किया गया है, जिस तरह से मिनिमम सपोर्ट प्राइस को इस पूरे बिल से बाहर रखा गया है, कहीं भी उसके बारे में चर्चा नहीं है। जिस तरह से एक फ्री प्रोक्योरमेंट की बात कह के मोदी सरकार ये कह रही है कि किसान अपने फसल को कहीं भी जाके बेच सकता है, लेकिन जिस तरह से न्यूनतम समर्थन मूल्य का जिक्र इन तीनों विधेयकों में कहीं पे भी नहीं है, उस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी ने संसद के भीतर और बाहर दोनों जगह प्रदर्शन किया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौरव गोगोई, रणदीप सुरजेवाला, रवनीत बिट्टू और जो बाकी के सांसद हैं वो पहले संसद भवन के भीतर उन्होंने प्रदर्शन किया और उसके बाद बाहर आके उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कि किस तरह से मोदी सरकार के लिए किसानों से ज़्यादा कंगना रनौत इम्पॉर्टेंट है, उसमें ज़्यादा दिलचस्पी है, बजाय इसके कि 62 करोड़ से ज़्यादा किसान जो है जिसके ऊपर सीधा इसका प्रभाव पड़ने जा रहा है, जो खेती और किसानी से जुड़े हुए हैं। निरंकुश से निरंकुश शासक भी अपने जन्मदिन पर तो उदार हृदय व्यवहार करता है। मोदी जी शायद दुनिया के और हिंदुस्तान के 73 साल के इतिहास में पहले ऐसे शासक हैं जिन्होंने अपने 70वें जन्मदिन पर हिंदुस्तान के किसान और खेत मजदूर की आजीविका छीन ली। ये 2 कानून आज और 1 कानून जो पहले लेकर आए हैं, ये 3 कानून देश की हरित क्रांति पर मोदी सरकार का हमला है। ये एक घिनौनी साजिश है। खेत और खलिहान को पूंजीपतियों को गिरवी रखने की ये एक घिनौनी साजिश है। किसान को अपने खेत में मजदूर बना देने की, मजदूर की रोटी छीन लेने की, मंडी के व्यापारी और दुकानदार और मजदूर का व्यवसाय और आजीविका छीन लेने की। आज मोदी सरकार ने 73 साल बाद देश की आज़ादी के एक क्रूर काला अध्याय देश के खेत और खलिहान के लिए लिखा है और उसका विरोध कांग्रेस पार्टी और किसान, देश का 62 करोड़ किसान, 250 किसान संगठन देश की सड़कों पर कर रहे हैं, पिट रहे हैं, मार सह रहे हैं, धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। संसद के अंदर अपनी बात रखते हैं तो संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह किसानों की आवाज़ दबाई जा रही है। अनाज मंडी, सब्जी मंडी यानी एग्रीकल्चर प्राइस मार्केट कमेटी को अगर आप खत्म कर देंगे तो कृषि उपज खरीद व्यवस्था पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। किसान की कपास को, किसान की गेहूं को, किसान के चावल को, मक्का को, बाजरा को, सरसों को खरीदेगा कौन? रेट निर्धारण कौन करेगा? न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन देगा? अनाज मंडी, सब्जी मंडी के अंदर यह गारंटी है कि अगर पीआर धान यानी चावल बिकेगा तो 1900 रुपया क्विंटल भाव मिलेगा, पर किसान के खेत में, किसी के राइस शेलर में, किसी के गोदाम में, किसी के साइलों में 1900 रुपये क्विंटल पीआर धान की कीमत मिलने की गारंटी क्या है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म कर, शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट लागू कर, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली को खत्म करने का ये षड्यंत्र है। मोदी सरकार का ये दावा कि कोई किसान कहीं भी फसल बेच सकता है, ये झूठ है। आज भी किसान चाहे देश के किसी कोने में फसल बेच सकता है, पर नरेंद्र तोमर जी के पास तो अगर आप इलेक्शन एफिडेविट उठाएं तो उनका स्टेटस सोशल वर्कर है और खेती की जमीन के नाम पर नील लिखा है। नील लिखा है। देश के कृषि मंत्री के पास 1 इंच कृषि भूमि नहीं, देश के प्रधानमंत्री के पास 1 इंच कृषि भूमि नहीं। वो क्या जाने कि एग्रीकल्चर सेंसस 2015-16 के मुताबिक 86.2% किसान 5 एकड़ से कम 2 एकड़ भूमि का मालिक है।
पंजाब के गुरदासपुर से वो मद्रास जाकर 2 एकड़ की अपनी फसल को कैसे बेचकर आएगा, वो तो सबसे नज़दीक मंडी तक ले जा सकता है। इसलिए ये अपने आप में कोरी झूठ है। कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि मोदी सरकार दरअसल अपने 5 करीबी पूंजीपति उद्योगपति मित्रों को खेती और किसानी में भी घुसाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर भी उनका सीधा दखल हो जाए, उनकी सीधे कंट्रोल में आ जाए। और इस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से रणदीप सुरजेवाला, रवनीत बिट्टू, गौरव गोगोई, इन तमाम लोगों ने कहा कि राहुल गांधी ने जब भूमि अधिग्रहण कानून आया था उस वक्त भी किसानों की आवाज़ उठाई थी और आज भी संसद के भीतर और संसद के बाहर, खासतौर से हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश जैसे जगहों पे जहां मिनिमम सपोर्ट प्राइस लागू है, न्यूनतम समर्थन मूल्य के नियम लागू हैं, वहां सीधे सीधे इसका प्रभाव पड़ रहा है और किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से किसानों के इस आंदोलन का समर्थन करती है। संसद के भीतर भी इसका आवाज़ उठा रही है कांग्रेस पार्टी और संसद के बाहर भी किसानों के इन मांगों का समर्थन कांग्रेस पार्टी करती रहेगी। कैमरामैन रफ़ी के साथ अजय झा, गो न्यूज़, दिल्ली।